गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पश्चिम विभाग के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम गज़ल इस कविता का दूसरा हिस्सा देखने जा रहे हैं, जिसके रचनाकार हैं मानिक वर्मा जी। गज़ल की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त के इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। भावार्थ देखते हैं। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। यहाँ पर कवि हमें दुख के अंधेरे में डूबे लोगों के जीवन में सुख का प्रकाश फैलाने के लिए अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं। वो कहते हैं, मुश्किलों से भरे घने कोहरे में जब रोशनी के अभाव में पथ पर चलना मुश्किल होता है, तब जुगनू की छोटी सी रोशनी भी बड़ी तसल्ली देती है। थोड़ी बहुत राह तो दिख ही जाती है। हमारे कर्मों से हमें इसी तरह लोगों को आगे बढ़ने में सहायता करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। आगे की पंक्तियाँ देखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। कवि कहते हैं, सभी मनुष्यों के लिए समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं हैं, जिनका हमें पालन करना होता है। तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करता है। अगर तुम चाहते हो कि लोगों में तुम्हारी कोई पहचान बने, तो जिस प्रकार सीप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा होता है, उसी प्रकार तुम्हें समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। तुम्हारी यह कल्याण भावना तुम्हें एक पहचान देगी, एक सम्मान देगी। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। यहाँ पर कवि कहते हैं, अगर कोई नाजुक कली फूल बनने से डर जाए तो हमें उसकी हिम्मत बनकर उसे खिलने का हौसला देना चाहिए। तितली के टूटे पर बनकर उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, उसे अपनी शक्ति का एहसास दिलाना चाहिए, अर्थात उसके डर को दूर करने में उसकी मदद करनी चाहिए। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। कवि कहते हैं, मनुष्य को इस भीड़ में कवि ऐसे मनुष्य को देखने की कामना करते हैं जिसके कर्म सुंदर और श्रेष्ठ हों। कवि जिसे भी देखे उसके चेहरे में कवि को उस मनुष्य की शक्ल दिखाई दे, क्योंकि शक्ल सूरत की सुंदरता से भी कर्मों की सुंदरता अधिक महत्वपूर्ण है। यह मनुष्य के मन को सुंदर बनाती है, जो अविनाशी है। न उस पर समय का असर होता है, न अन्य चीज़ों का। छात्रों, हम देखते हैं कि गज़लाकार ने संदेश देते हुए हमें ये कहा है कि रूप रंग की सुंदरता से भी अधिक महत्वपूर्ण है हमारे कर्म। कवि ने हमें निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा इस गज़ल के माध्यम से दी है। शब्दार्थ देखते हैं। वक्त, समय, धुंध, धुआं या कोहरा, मर्यादा, सीमा, पर का मतलब है पंख, अक्सर यानी प्रायः, गर का मतलब है अगर।